हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। भले आपके पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ज्यादा से ज्यादा आपको उन सारे टॉपिक पर फोकस करना चाहिए जो थोड़ा लॉन्ग वाले होते हैं, जो भर भर के नंबर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेटर को देखने वाले। आर्टिकल तो हमने देख लिया, अब लेटर वाले कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसमें से आज हम आपके सामने कुछ टॉपिक पर लेटर देखने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर आपको बता देंगे कि ये देख लो, ऐसा ऐसा पढ़ लो, हो जाएगा। नहीं बबुआ, हम भी जानते हैं कि आप परेशान हो जाओगे, कहां से ढूंढोगे। इसलिए यहां से इधर उधर का फालतू का आपको परेशान करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। और सबसे जरूरी चीज कि इसके लिए एक ट्रिक काम करती है। लेटर राइटिंग का एक शानदार ट्रिक आज आपको बताएंगे कि कोई भी लेटर हो 100 में 100% आज आप बना लोगे। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, फुल गारंटी के साथ, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं, उसके बाद हम ट्रिक समझेंगे कैसे लिखना है। ठीक, तो पहला जो आपका टॉपिक है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, या फिर बोलेगा विलेज। और इसको भैया हमने कई बार आपको बताया भी है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए तो यहां पर देखिए 2025 में भी आया है, 24-23। अब ऐसा नहीं, उसके पहले भी 2022 में, 21 में, 20 में, 18 में ये आया हुआ है। और 2025 में भी आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे लगा भी है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी। यहां पे दे दिया है एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन, मतलब देखिए हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स, ठीक है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए मेयर बोला है, कभी कभार यहां पर देखिए अदर कुछ टॉपिक करके आ जाता है, ठीक है, किसी अन्य अधिकारी को लेकर के। याद रखना वाटर टैक्स अपना मेन टॉपिक है, इतना याद रखो। अगला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी और विलेज। कि यहां पर क्या करना है कि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को अपने ठीक शहर या फिर गांव में जो गंदगी फैली हुई है उसकी सफाई यानी स्वच्छता को लेकर के लेटर लिखना है। और इसको भी अगर आप देखें तो 2025 में आया है और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ योर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कॉलेज लाइब्रेरी को बढ़ावा देना। या इसी में शॉर्टेज ऑफ बुक, वो काफी ज्यादा, इससे भी ज्यादा पूछा जाता है, शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक। तो ये भी उनमें से एक है। और अगला है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है और आपको उच्च शिक्षा, यानी यहां पर बोल रहा है कि फ्री स्टूडेंटशिप यानी निःशुल्क छात्रवृत्ति हेतु, ताकि आप आगे की पढ़ाई को भी जारी कर सकें। तो ये 5 टॉपिक हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इन 5, मतलब जो 5 टॉपिक हैं सबको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं बबुआ की जो ट्रिक होती है वो क्या है, ठीक। कोई भी बात कर लें, लेटर कोई भी हो, आपको लिखना कैसे है प्यारे बच्चों, वही आज हम समझेंगे। देखिए जब भी आप लेटर की शुरुआत करते हैं, जब आप लेटर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले यहां पे जो लिखा जाता है, जैसे यहां पे लिखेंगे, ऐसे लिख दिया 12th, उसके बाद रामनगर, रामनगर, यानी एक कोई भी लेटर हो किसी भी टॉपिक पर, प्रिंसिपल वाला छोड़कर, पहले समझ लो, प्रिंसिपल वाला छोड़कर कोई भी लेटर हो ऐसे लिख दिया। और उसके बाद यहां पे आपने डेट लिख दिया, ठीक है ना। आपने क्या किया, डेट। अब उस मतलब ये लिख दिया पूरा का पूरा, यानी प्लेस वगैरह यहां पे प्रयागराज लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आपने क्या है, यहां पे लिख दिया, ठीक है, 10th। अब यहां पे लिख दिया मार्च वगैरह, ठीक, इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद इस तरह से
ठीक है, लिख दिया। उसके बाद किसको लेटर लिख रहे हैं, तो यहां पर आ जाइए, उनका नाम लिख दीजिए, जैसे द एडिटर, द एडिटर। उसके बाद यहां पर लिख दीजिए जो न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो होता है सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, यानी किस विषय पर बात कर रहे हैं, तो आपने वो सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे पे आते हैं कि यहां पे डियर सर, डियर सर या फिर मैडम, कॉमा करके, इसके बाद यहां पर ऐसा फॉर्मेट आपसे 2 से 3 मेन लाइन लिखना होता है। अब उसके बाद आपको याद रखना प्यारे बच्चों, आपको क्या करना, एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़ करके फिर से आपको क्या करना है, अंत में एक लाइन लिख करके और यहां लास्ट में कि योर्स ओबीडियंटली, या यहां पे योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली एक्स वाई जेड, मतलब ऐसा लिखना होता है। अब समझना प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, कोई भी A to Z लेटर हो, सेम यही फॉर्मेट रहने वाला है, कोई भी लेटर होगा, मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिख देना है क्या चीज, तो यहां पे लिखना है सेंडर एड्रेस। क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस, ठीक है ना, याद रखिए। सेंडर एड्रेस बोले तो भेजने वाले का पता। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, जो भी पत्र को भेज रहा है, भेजने वाले का पता लिखना है, ठीक है ना, भेजने वाले का पता। उसके बाद यहां पे आपको जो दूसरा लिखना है वो लिखना है डेट, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर डेट लिख देना है, ठीक। अब उसके बाद जो नीचे इसके लिखना होता है वो रिसीवर एड्रेस। क्या होता है, रिसीवर एड्रेस, तो यहां पर रिसीवर एड्रेस लिखना होता है, यानी प्राप्तकर्ता का, प्राप्तकर्ता बोले तो जो आपके लेटर को रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में आप यहां पर लिखिएगा कि आप का जो सब्जेक्ट है, आप किस टॉपिक पर ये मतलब लेटर लिख रहे हैं, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद डियर सर, कॉमा करिए, फिर मेन टॉपिक आप यहां पर प्यारे बच्चों 3 से 4 लाइन में, 5 लाइन में जो कुछ भी होता है वो मेन पॉइंट लिखा जाता है। फिर लास्ट में छोड़कर, जैसे हिंदी में बताया था हमने पत्र लेखन में कि अतः आपसे विनती है, अतः आपसे गुजारिश है, आपसे सब निवेदन, मतलब जैसे विनम्र निवेदन है, तो वही चीज लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर लास्ट में सबसे अंतिम में यहां पर वही चीज ऐसे इंग्लिश में वो चीज लिखी जाती है। फिर यहां पर कि योर्स सिंसियरली, ठीक है, कोई भी लेटर हो इसी तरीके से लिखना है। तो ये चीज अपने दिमाग में छाप लीजिए, एक बार इस चीज को देख लीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब डायरेक्टली हम चलते हैं लेटर पर, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब आपके सामने एक लेटर है, यहां पर आपके सामने क्या है, एक लेटर है। यहां पे है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी और विलेज। कह रहा है कि किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है और क्या करना है, मतलब अपने गांव या इलाके में जो भी मतलब स्वच्छता है उसके लिए उसको बताना है कि हाँ, इस न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में उजागर कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत आप करेंगे, हमने बताया ना, कुछ भी नहीं घबराना, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया, यहां पर क्या किया, देखिए हमने बताया ना कि यहां पे 16 लिख दिया रामनगर, उसके बाद लिख दीजिए आगे प्रयागराज यूपी, कुछ भी पूरा बढ़ा के लिख दो, ये सेंडर एड्रेस हो गया। डेट में जैसे 12 मार्च यहां पर लिख के उसके बाद, तो ये क्या हो गया, डेट हो गया, ठीक है ना, डेट हो गया। फिर उसके बाद द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टाइम ऑफ इंडिया, ये क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, और एडिटर यानी इनके संपादक, तो इनके संपादक को लिख रहे हैं, तो ये रिसीवर एड्रेस हो गया ना प्यारे बच्चों, रिसीवर का एड्रेस हो गया। तो इतना हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। और एक चीज ये भी ध्यान देना, यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग चलता है, अगर आपने यहां पर 3 लाइन ही और नीचे सब्जेक्ट इतना लिखकर छोड़ दिया,
फिर भी अगर 10 नंबर का पूरा टॉपिक है, इतने अकेले के आपको 3 नंबर तक मिल सकते हैं। याद रखना, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना। ठीक है, अब सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए बोल रहा है ना कि अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी और विलेज। तो यहां पर वही का पूरा लिख दीजिए, ठीक है ना, यहीं पर कि आपका मेन टॉपिक क्या है, तो सब्जेक्ट में वो कुछ लिखा जाता है। अब यहाँ डियर सर या मैडम यहां पे जिनको आप लिख रहे हैं, शुरू करिए। फिर देखिए कैसे लिखना है स्वच्छता के बारे में प्यारे बच्चों कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामपुर प्रयागराज, कि मैं रामपुर यहां पे या रामनगर जैसे लिखा है तो वही लिख दीजिए, रामनगर का प्रयागराज का एक निवासी हूं। और आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड authorities and general public toward the increasing garbage dirt in our city। देखिए कह रहा है कि आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहूंगा, अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ देखिए कंसर्न्ड चिंता व्यक्त करते हुए, अथॉरिटीज मतलब जो भी मतलब क्या अधिकारी हैं, एंड जनरल पब्लिक और जो सामान्य लोग हैं, पब्लिक हैं, टुवार्ड मतलब की तरफ, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहे, गार्बेज मतलब कूड़े करकट, दैट इन आवर सिटी अपने इलाके में मतलब अपने शहर में, कि कह रहा है कि मैं क्या है अधिकारियों का और सामान्य लोगों का अपने शहर में फैल रही गंदगी की तरफ क्या है ध्यान खींचना चाहूंगा। फिर आगे लिखेगा कि इन आवर सिटी हमारे शहर में गार्बेज इज डंप्ड ऑन द रोड्स, कि जो कूड़ा करकट है वो सड़कों पर फेंक दिया जाता है। मतलब हमारे शहर में कूड़ा कचरा जो कचरा है कूड़ा करकट है वो क्या है सड़कों पर फेंक दिया जाता है। ऑन दैट जिससे द पिग्स एंड डॉग्स, और जो सुअर हैं और कुत्ते हैं, जो सुअर हैं और कुत्ते हैं वो क्या है रमेश, यानी रमेश थ्रो द, देखिए यहां पे जो रमेश का मतलब होता है कि वो क्या है चुनते हैं, ठीक है ना, चुनते हैं, थ्रो द गार्बेज कचरे को, एंड मेक द स्ट्रीट इवन मोर डर्टियर, और क्या है सड़क को अत्यधिक गंदा कर देते हैं। ठीक है ना, कि जो सुअर हैं कुत्ते हैं वो क्या है कूड़ा को क्या करते हैं उठाते हैं, कहने का मतलब उसी कूड़े करकट में इधर उधर क्या है वो मुंह मारते रहते हैं, कहने का अर्थ वही है। और क्या है वो स्ट्रीट यानी गलियों को और भी गंदा यानी इधर उधर फैला देंगे तो गंदा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इट इज वेरी डेंजरस फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ प्रयागराज, ये प्रयागराज के लिए अत्यंत क्या है घातक है यानी खतरनाक है, ये प्रयागराज के निवासियों के लिए अत्यंत खतरनाक है। फिर लिखेंगे कि आई होप यू विल काइंडली पब्लिक माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, कि मुझे आशा है कि तुम मेरे इस न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिक करोगे, सो दैट ताकि अथॉरिटी विल सी दिस न्यूज, ताकि जो अधिकारी हैं इस न्यूज को देखें, एंड टेक इमीडिएट एक्शन रिगार्डिंग दिस मैटर, और इस मामले से संबंधित जल्द ही कोई एक्शन ले सके। ठीक है ना, टेक इमीडिएट एक्शन, कि जल्द एक्शन ले सकें रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के। ठीक, अब यहां पर लास्ट में लिख देंगे कि योर्स सिंसियरली XYZ। तो देखा ना बच्चों आपने ये कितना आसान होता है लेटर लिखना, कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक तो बहुत सारे हैं भाई, 25-25 हैं, 30-30 हैं, ठीक है, बस हमें तरीका मालूम होना चाहिए। अब आप अगर 12th में है तो इतना तो बना के लिख ही सकते हैं कि आपको अनुवाद तो पता ही होगा। चलिए तो एक बार देखना हो देख लीजिए, है ना। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये तो प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये तो लगभग हर साल आता है। वैसे भी वहां आपके पास आपके सामने 2 दिए रहेंगे, अथवा करके आएगा, और यही बेनिफिट है कि आप आराम से एक कर सकते हो। ठीक है ना, 2 रहेंगे, एक करना होगा, और पूरा का पूरा ये 10 नंबर का आता है, तो समझ लो कितना बड़ा नंबर है। ठीक, देखिए कह रहा है इसमें कि क्या करना है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर,
इसमें भी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी बारंबार हो रही कटौती को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की, इन योर लोकेलिटी आपके इलाके में, कि आपके इलाके में बिजली की बार बार कटौती हो रही है और उसको लेकर के किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो यहां पर फॉर्मेट हमारा सेम रहने वाला है। यहां 15 लिखने के बाद आनंद विहार, या क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये सेंडर एड्रेस हो गया। फिर हमने क्या बताया था आपको, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। यहां पे जैसे हमने सटा के लिखिया, तो कॉपी में आप मत करिएगा ऐसा। कॉपी में प्यारे बच्चों आप एक एक लाइन छोड़कर, मतलब एक लाइन, एक ब्लैंक लाइन छोड़ देना। ये चीज तो हमने आपको बताया ही नहीं कि यहां पर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना, ठीक है ना। तो एक लाइन छोड़ने के बाद यहां क्या लिखेंगे, डेट, डेट लिखेंगे। अब डेट लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर से एक लाइन छोड़ने के बाद यहां पर लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस, यानी प्राप्तकर्ता का पता। एक एक लाइन बीच में छोड़ते जाना है, याद रखिएगा। यहां पर लिखने के बाद सेंडर यानी भेजने वाले का पता, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर डेट लिखो, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर जाकर रिसीवर एड्रेस लिखना, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, जैसा कि इसके बीच में देखिए हमने लाइन छोड़ा था। तो ऐसे सब में आपको यहां तीनों में लाइन छोड़ा है, ठीक है। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या है, अबाउट प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है ना। तो यहां या फिर ऐसा लिख सकते हैं अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकेलिटी। ये मेन समस्या है। अब शुरू करेंगे डियर सर यहां से, और कई बार बता चुके हैं, अब तो रट भी गया होगा ये। लिखेंगे आई एम ए रेसिडेंट ऑफ कुंज विहार, या फिर यहां पे जो लिखे हैं आनंद विहार, जो भी एड्रेस लिखे हैं सेम लिखना ज्यादा बेहतर होगा, कि यहां पे मैं प्रयागराज के कुंज विहार या आनंद विहार का निवासी हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो, मैं ये लेटर आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं द प्रॉब्लम, समस्या, अबाउट के लिए, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बारंबार हो रही कटौती, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई की, इन अवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। यानी मैं यह पत्र अपने इलाके में बार बार हो रही बिजली की कटौती को दिखाने के लिए क्या है आपको लिख रहा हूं। आगे लिखेंगे कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि हम सभी एक बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, यानी हम सभी क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, यानी एक बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। और पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी लोगों को इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है इसमें ब्रेक डाउन यानी कटौती के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे लिखना है द होल एरिया, पूरा का पूरा मोहल्ला जो है, इज थ्रोन इनटू द डार्कनेस, वो अंधेरे में क्या है, डूब जाता है, कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही अंधेरे में डूब जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, जो दुर्घटना की संभावना है, इंक्रीजेस, और भी बढ़ जाती है, ड्यू टू डार्कनेस ऑन द रोड, सड़कों पर अंधेरा होने के कारण, यानी सड़कों पर अंधेरा होने के कारण जो एक्सीडेंट की संभावनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी वेल एट नाइट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, और जो बच्चे हैं वो एग्जाम के समय में रात में ठीक से स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक, जो बच्चे हैं वो एग्जाम टाइम में, रात के टाइम ठीक से स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर रात में बिजली गुल रहेगी तो कहां से पढ़ाई होगी। चलिए पहले इतना भी कर लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा आगे और है, इसमें आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखना है कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि आप इस न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, सो दैट, ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि जो बिजली विभाग कर्मचारी हैं इस पर क्या है, कोई एक्शन ले सके। अब देखिए हमने जो बताया था आपको, फिर एकदम लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट वाली लाइन में यहां से ऐसे एक लाइन छोड़कर कि आई शैल ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, कि मैं जल्द ही आपके द्वारा लिए गए एक्शन का बड़े उत्सुकता से, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ठीक है ना, अब यहां मतलब करूंगा, सेल है ना, कि मैं आपके द्वारा लिए गए, यहां पे है ना कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, कि मैं जल्द ही इस पे लिए गए एक्शन
का बेसब्री से इंतजार करूंगा कि जल्दी इस पे कोई एक्शन लिया जाए। यहां पर योर्स सिंसियरली लिख देंगे और XYZ लिखिए, चाहे ABC लिखिए, ठीक है। तो ये उसी के नीचे का है और याद रखिए। अब इसको देख लिया, चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। याद रखना बच्चों, हमने बताया ना टॉपिक कोई भी हो लेकिन बस लिखना क्या है यही आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। एक बार इसलिए अच्छे से हर एक टॉपिक को, यानी जितने आपके टॉपिक हैं सब पर लेटर आपका रिवीजन होना जरूरी है। अगला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली। नेशनल डेली भी एक न्यूज़पेपर समझो यहां पे है। और शोइंग योर कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी पानी में, यानी पानी पर जो पीने वाला पानी है उस पे क्या है, वाटर जो हाई राइज इन वाटर टैक्स है, यानी उस पे जो टैक्स बढ़ रहा है उसको लेकर के है। तो क्या लिखना, कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अब तो एकदम क्लियर हो गया क्या चीज, सेंडर एड्रेस हो गया ना मेरे प्यारे रसगुल्लों। सेंडर एड्रेस लिख दीजिए, तो यहां पे आप 20 लिख दीजिए, सीता कॉलोनी रामपुर, ठीक है ना, यहां पर लिख दिए। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, जो बोल रहे हैं फिर से सुन लो। एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखना, 10 मार्च, यहां पे इतना डेट लिख दिया, एकदम एग्जैक्ट डेट मत लिखना, डेट। फिर एक लाइन छोड़ देना बबुआ, उसके बाद यहां द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रामपुर, यानी ये क्या है, रिसीवर एड्रेस, ठीक है ना, रिसीवर एड्रेस, ये रिसीवर एड्रेस है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स, कि पानी पर जो टैक्स है बढ़ रहा उससे संबंध में चिंता व्यक्त करना, ये हमारा टॉपिक है। अब लिखेंगे सर, यहां पे दिखाएंगे कि आई एम अ डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर, कि मैं आपके न्यूज़पेपर का डेली रीडर हूं, यानी मैं नियमित रूप से आपके न्यूज़पेपर को पढ़ता हूं। एंड आई एम हियर टू शेयर माई कंसर्न, और यहां पर मैं अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूं अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स के बारे में, यानी मैं वाटर टैक्स यानी पानी पर जो कर वृद्धि है उसके बारे में मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। द वाटर टैक्स हैज बीन राइजिंग डे बाय डे, कि जो पानी पर कर है यानी जो उस पे टैक्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और राइजिंग ऑफ वाटर टैक्सेस, कि पानी पर जो टैक्स बढ़ रहा है, शुड बी कंसीडर्ड, कि इस पे क्या है, विचार विमर्श करना होगा, ठीक है। इट इज अ फ्री सोर्स, ये क्या है, मुफ्त में मिलने वाला एक सोर्स है, एक स्रोत है। एंड इट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, और ये क्या है, एक इट इज अ बेसिक ह्यूमन नीड, ये क्या है, आम मतलब सभी की क्या है, एक बेसिक जरूरत है। ये क्या है, जो व्यक्ति हैं उनकी ये एक जरूरत है, यानी जरूर सभी को मतलब यह फ्री में मिलना चाहिए। आगे है कि द मिडिल क्लास एंड रिच पीपल आर एबल टू अफोर्ड, कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो अमीर लोग हैं वो तो क्या है, अफोर्ड कर सकते हैं, यानी वो इसे टैक्स दे सकते हैं। बट इट इज हार्ड फॉर पुअर पीपल टू कंप्लीट टैक्स, लेकिन क्या है, ये गरीब लोगों के लिए टैक्स जमा करना या टैक्स भर पाना क्या है, वो बहुत ज्यादा या मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे, देखा ना आपने, बहुत सरल से सरल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। पहले इतना देख लो, फिर आगे थोड़ा और लिखना है, आगे थोड़ा और लिखेंगे बच्चों। यहां पर लिखेंगे थोड़ा कि पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग नॉट सो क्लीन वाटर, कि पीपल आर डाइंग, कि लोग मर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग मतलब नॉट सो क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी ना पी पाने के कारण। आज लोग साफ सुथरा पानी यानी स्वच्छ पानी ना पी पाने के कारण मर रहे हैं, यानी दूषित वो पानी उनको मिल रहा है। और दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, इसे रोकना चाहिए, ठीक है। एवरीवन हैज अ राइट, हर लोगों यानी हर एक व्यक्ति का अधिकार है टू ड्रिंक, पीने का, क्लीन वाटर, साफ पानी। एंड इट शुड बी लेफ्ट एज इट इज विदाउट एनी टैक्स, और इस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। यानी कह रहा है कि हर किसी का
साफ पानी पीने का अधिकार है और इस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। अब फिर लास्ट में प्यारे बच्चों एक लाइन छोड़कर एकदम न्यू फ्रेश लाइन से लिखेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, कि मैं इस मामले में, देखिए आई एम लुकिंग फॉर, कि मैं प्रतीक्षा करूंगा योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की, रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मामले में, यानी मैं इस मामले में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की जल्द ही क्या है प्रतीक्षा करूंगा, और यहां पर योर्स सिंसियरली लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लेटर भी कंप्लीट हो जाता है वाटर टैक्स पर। नोट कर लीजिए इतना भी जल्दी से। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक जो है कि वो है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि एक अपने प्रधानाचार्य को, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखना है फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, यानी निःशुल्क छात्रवृत्ति हेतु, ताकि आप अपनी शिक्षा को आगे भी क्या है जारी रख सके। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी तक जो भी लेटर लिखा हमने उसमें बताया सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस, इस तरह से लिखना। बट जब भी आप प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, प्रिंसिपल के लिए जब भी लिखा जाता है तो जैसे वहां चलता है टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो इसमें भी वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। बट यहां पे जो सही तरीका है इनके लिए लिखेंगे इस तरह से कि टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बारे में आएगा तो आपको टू, उसके बाद यहां पे द प्रिंसिपल, सब में, ठीक है, सब में एक जैसे टू द प्रिंसिपल यहां पर लिखेंगे। जो भी लिखा कोई दिक्कत ना, लेकिन उसके बाद फिर आपको डेट लिखना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद यहां पे डियर सर ये लिखना है। यानी यहां पर अब की बार शुरुआत टू द प्रिंसिपल से हो जाती है, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल एबीसी कॉलेज प्रयागराज यूपी, लिख दिया। डेट लिखना है यहां पे 2 जुलाई, इतना एक एक लाइन इसमें भी छोड़ते चलना है, ये बात एकदम दिमाग में रख लेना। फिर यहां पे सब्जेक्ट में लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट क्या है कि फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप। अब देखिए यहां पे थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए यहां पे शुरू कर दिया, नहीं रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा करने के बाद यहां इधर से ही लिखा जाता है, हमने आपको कई बार ये चीज बताया, इसी में पूरा मिला मत देना। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, यहां से होगा कि आई बेग टू से दैट, कि मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आई पास्ड 11th क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज, कि मैंने क्या है 11th क्लास इसी कॉलेज से पास किया लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, यानी मैंने पिछले साल ही कक्षा 11 इसी कॉलेज से पास किया। और आई वॉन्ट टू कीप रेगुलर माई स्टडीज इन दिस कॉलेज, और मैं क्या हूं अपनी पढ़ाई रेगुलर इसी कॉलेज में जारी रखना चाहता हूं। बट माई फादर्स लो इनकम, लेकिन मेरे पिता की जो लो इनकम है डज नॉट अलो इट, यानी इससे ये संभव नहीं है, लेकिन मेरे पिता के कम आय के कारण ये संभव नहीं है। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन प्रीवियस क्लासेस, कि मैं पिछली कक्षाओं में सदैव क्या आया हूं, फर्स्ट आया हूं, मैं पिछली कक्षाओं में सदैव फर्स्ट आया हूं। एंड टूक, यहां पे देखिए, एंड टूक पार्ट इन गेम्स एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, और मैं क्या हुआ हूं कि एंड टूक पार्ट इन गेम्स, और खेलों में मैंने हिस्सा लिया है, एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, और अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें भी मैं भाग लेता आ रहा हूं, यानी मतलब यहां पे पाठ्येतर गतिविधियां हैं उनमें भी मैं हिस्सा लेता आ रहा हूं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इतना लिखना है, और भी थोड़ा आगे है बच्चों, इतना पहले नोट कर लीजिए। आगे देखिए थोड़ा सा लिखना क्या है, आगे यहां पर लिखेंगे कि आई एम द कैप्टन, आई एम द कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम,
कि मैं कॉलेज के क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूं, और काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप सो दैट आई में कीप रेगुलर माई स्टडीज। इसलिए देखिए काइंडली ग्रांट में, कृपया करके क्या है, मुझे फ्री स्टूडेंटशिप यानी निःशुल्क छात्र वृत्ति प्रदान करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूं। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है लास्ट वाली लाइन में, आई होप नॉट ओनली बट आल्सो श्योर, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है दैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी इस विनती पर अमल करेंगे या इस विनती को स्वीकार करेंगे। यहां पर लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली और आपका आज्ञाकारी XYZ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखते हैं आगे बच्चों। अगला जो आपका लेटर है वो क्या है, वो है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, कि आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों की का है शॉर्टेज हो गया है, किताबों के शॉर्टेज से संबंधित लिखना है। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा बच्चों कि टू द प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज ललितपुर यूपी। फिर उसके बाद हमने बताया ना क्या लिखिए, डेट लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक, कब जब प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है तब ऐसे लिखना है। फिर आपका सब्जेक्ट में क्या है, कंप्लेंट अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ बुक इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों के कमी को लेकर कंप्लेंट है। यहां पर लिखेंगे अब रिस्पेक्टेड सर या सर, यहां पर लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहां 12th, कि मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूं इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, कि मैं इस कॉलेज में क्लास 12th का स्टूडेंट हूं। और आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, कि मैं देखिए आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द शॉर्टेज ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इन अवर कॉलेज लाइब्रेरी। और कह रहा है कि मैं आप मतलब आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यहां पर वही चीज है कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कहां पे, इन अवर कॉलेज लाइब्रेरी, अपने कॉलेज लाइब्रेरी में। और किसके लिए, शॉर्टेज ऑफ बुक्स, किताबों की कमी, ऑन वेरियस यानी भिन्न प्रकार की। यहां पे कह रहा है कि मैं आपका ध्यान अपने स्कूल के कॉलेज लाइब्रेरी में किताबों के शॉर्टेज के प्रति खींचना चाहूंगा। और इट हैज बीन 3 months सिंस द न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्टेड, यानी कह रहा है कि इट हैज बीन 3 months, यानी 3 महीने हो गए द न्यू एकेडमिक सेशन, नया जो सेशन है वो शुरू होने में। ठीक है, यानी 3 महीने से सेशन स्टार्ट है, बट द न्यू कोर्स बुक्स ऑन मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस आर शॉर्ट इन द लाइब्रेरी। लेकिन क्या है कि जो नई किताबें जैसा कि मैथ, इंग्लिश और साइंस की, वो फॉर इंटरमीडिएट के लिए वो क्या है, लाइब्रेरी में शॉर्ट है, अर्थात उसकी शॉर्टेज है। ठीक है, यानी ये क्या है, इनकी शॉर्टेज है, ये सारी किताबें लाइब्रेरी में नई है, मतलब नहीं है, नई नहीं है। ठीक, जो नए संस्करण की आई है। अब आगे थोड़ा से और आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द कोर्स स्टडी इज गेटिंग डिलेड एंड स्टूडेंट्स आर सफरिंग, कि जब जो कोर्स है स्टडी इज गेटिंग डिलेड, वो बहुत देर हो, यानी कोर्स जो है वो डिले हो रहा है, यानी बहुत पीछे है। और कह रहा है एंड द स्टूडेंट्स आर सफरिंग, और जो स्टूडेंट है वो सफरिंग यानी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे आप वही चीज लास्ट में जो हमने बताया कि एक लाइन छोड़कर लिखना है कि काइंडली लुक इनटू द मैटर, कि काइंडली कृपया करके इस मैटर को ध्यान में रखिए, एंड इंश्योर दैट न्यू कोर्स बुक्स ऑफ लेटेस्ट पब्लिकेशन शुड बी परचेज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट। और कह रहा है एंड इंश्योर दैट न्यू कोर्स बुक्स, और जो नए कोर्स के संबंधित किताबें हैं ऑफ लेटेस्ट पब्लिकेशन की संबंधित शुड बी परचेज्ड, खरीदी जानी चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स के लाभ के लिए। यानी कह रहा है कि स्टूडेंट्स के लाभ के लिए जो नए कोर्स से संबंधित किताबें हैं
वो क्या है, खरीदी जानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर लिख देंगे योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पूरा लेटर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज इतने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं 5 टॉपिक पर देख लिया। अब आपको टेंशन तो लेना नहीं है, अब इससे आपका एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो क्या ही दिक्कत, कोई भी टॉपिक आ जाए थोड़ा बना बनाकर लिखने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि पेपर दे के आओ उसके बाद मोनू सर पर एकदम सारा गुस्सा निकाल दो, सर आपने जो बताया था फंसा नहीं भाई, इतने सेट बनते हैं, ठीक है ना, बहुत अब ऐसा है नहीं जरूरी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि अधिकांश सेट बन में फंस जाता है। अगर 7 सेट बन रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सातों में वही आए। अब एग्जामिनर इतना बड़ा चूतिया या पागल तो है नहीं, ठीक है, पेपर बनाने वाले तो हो जाता है कभी कभार जय भाई जिसके नहीं आया सेट में वो तो कहेगा अरे सर हमारे सेट में आया ही नहीं, जो पढ़ाया मिला ही नहीं, और जिसमें आएगा खुशी रहेगा अरे सर जो बताया पूरा फंसा। तो ये चीज होता है ना, तो टॉपिक कोई भी आए आपको बनाकर किस तरह से लिखना है वो चीज हमने आपको समझा दिया। तो बस मिलते हैं किसी और ऐसे ही लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।